वंदे मातरम साथियों, केवल एक बात आप लोगों से पूछनी थी कि जब दशहरा आता है आप कुर्बानी करते हैं कि नहीं। काशीपुर देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, क्षत्रियों को देख लीजिए, ब्राह्मणों को देख लीजिए। और मैं आपको बताता हूं, मैं डॉक्टर रेबल सदानंद पति, जब बंगाल, बिहार, झारखंड में जनेऊ का कार्यक्रम होता है, जनेऊ यानी जब ब्राह्मण बनते हैं तो बकरे की कुर्बानी दी जाती है, जिसको हम कहते हैं बलि। और हमारे यहाँ कितने ही अनुष्ठान हैं जहां बलि दी जाती है, बराबर। प्राचीन काल से इस बात का साबुत इस हद तक है कि आप कहीं भी चले जाएं, आप आसाम चले जाएं जहां हेमंत बिस्वा शर्मा है, क्या वो इस बात से इनकार देंगे कि कामाख्या मंदिर में बलि होती है या नहीं? क्या वो इस बात से इनकार कर देंगे कि नेपाल के पशुपतिनाथ में वहां पे बलि होती है या नहीं? क्या आप राजस्थान में बलि नहीं देते? क्या आप देवभूमि हिमाचल में बलि नहीं देते? क्या आप बिहार, बंगाल में बलि नहीं देते हैं? हम बलि देते हैं, मां दुर्गा के पूजा में भी और मां काली के पूजा में भी। कटरे की भी बलि होती है, भेड़ की, भेड़ादा की मंदिर है पश्चिम बंगाल में, बलरामपुर के पास एक स्थान है जिस जगह का नाम है भेड़ादा, जहां भेड़ की बलि दी जाती है। तो इतना हंगामा क्यों मच रहा है बकरीद में? बकरों की बलि नहीं होगी, कुर्बानी नहीं होगी, हम कुर्बानी नहीं देते, हिंदू कुर्बानी नहीं देते क्या? और पश्चिम बंगाल में तो शादी में मछली भी देते हैं। गलत बोल रहा हूं क्या? आप पूरा इतिहास को छान के देख लीजिएगा। दिक्कत पता है क्या आपको? हम ईरान से तेल खरीद नहीं पा रहे हैं, हम रशिया से तेल खरीद नहीं पा रहे हैं। अब हमें बकरा और इसमें घुसा देना है पूरे देश को। गौ माता का सर्टिफिकेट चाहिए। एक उल्लू का पट्टा अनपढ़ जाहिल गंवार कहता है कि 14 साल तक गौ माता को रखो, फिर चाहे उसकी कुर्बानी दे दो। अब उस जाहिल से ये पूछो कि तेरी मां 50 साल तक तेरी मां नहीं रहती क्या? जब गौ माता को तू मां ही मानता है तो 14 साल के बाद खटिक के पास क्यों बेचेगा? तू क्यों कसाई के पास बेचेगा? यह प्रश्न हर उस हिंदू से होना चाहिए कि गाय केवल दूध के लिए क्या? सड़कों पे क्यों छोड़ते हो तुम? अगर नंदी जी महादेव के हमारे कैरियर हैं, अगर वो उनको अपने साथ लेके चलते हैं, जो कि वस्तुतः सनातन में सम्मिलित है। मैं सनातनी हूं, मेरे बाल संकल्पित हैं, मैं अपने बाल नहीं कटवाता, बराबर। आप आइए ना हरिद्वार, आप आइए ना महाकालेश्वर, आप आइए उज्जैन महाकाल, हर जगह नंदी जी का उल्लेख आपको मिलेगा। आप आदिगुरु शंकराचार्य आइए। तो ये किस गधे के बच्चे ने नियम बता दिया कि 14 साल के बाद आप गौ माता को बेच सकते हैं? क्यों भाई? मेडिकल सर्टिफिकेट विल डिफाइन आवर रिलीजियस बिलीफ। हमारी धार्मिकता को, हमारी संप्रभुता को, हमारी सांस्कृतिक को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को कोई सर्टिफिकेट का उल्लेख की जरूरत है क्या? विश्व को हमने नालंदा दिया और आज हम अनपढ़ जाहिल की तरह काम कर रहे हैं। इतना सा फर्क है। मुसलमान कुर्बानी देते हैं और हिंदू बलि देते हैं। फिर ये फर्क क्यों? फर्क है गौ माता का। अब तो मुसलमानों ने हड़ताल कर दी है कि गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर साबित करो। अभी आरएसएस वाले कहां छुपे बैठे हैं? ओम भागवत का एक ट्वीट नहीं है। कहां छुपा हुआ है ओम भागवत? हम जैसे लोग जो देशभक्त हैं, मातृशक्ति के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, क्या कोई पूछेगा नरेंद्र दामोदर मोदी से कि गौ माता को 14 साल के बाद हम क्यों कसाई के पास भेजें? किस हिंदू के बच्चे के अंदर इतनी भी शर्म नहीं है? इतना बेहया कौन हो सकता है? सोचेगा इस बात को और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर कि बीजेपी वाले हिंदू, ये असली हिंदू, ये असली सनातनी, असल में सनातनी है कौन? शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद राष्ट्रीय गौरक्षक पार्टी को चलाते हैं, उनको आप देशद्रोही बताते हो। क्यों नहीं उनको अपने साथ लेके चलते हो? वो तो कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर बना दो। अरे हिंदुओं जागो, 2014 के बाद ही हिंदू बने हो क्या? बस इतनी सी बात है। 2019 5 अगस्त किस बंदे ने जम्मू कश्मीर में प्लॉट खरीद लिया? एक कश्मीरी पंडित का नाम बता दो जिससे उसके जमीन वापस मिल गई। एक भारत के एक हिंदू व्यक्ति का नाम बता दो जिसने जाके जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद ली। 370 हट गया तो हम जमीन खरीद क्यों नहीं पा रहे हैं? नकली हिंदुओं से सावधान। मेलेडी इतनी चॉकलेटी कैसे बनी? इन चक्करों में मत पड़ो, अपना सौहार्द मत बिगाड़ो। मेरी बात सुनो, किसी से डरो मत, खुद मजबूत बनो, अपने बच्चों को मजबूत बनाओ। किसी समुदाय से डरने की जरूरत नहीं है। अनंत काल तक हम हिंदू मजबूत हैं,
कोई हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। तुम क्यों डरते हो? आजादी के पहले हमारी जनसंख्या क्या थी? हम खत्म क्यों नहीं हुए? अब तो हम 100 करोड़ हैं। कौन माई कलाल हमारा बाल उखाड़ सकता है? सोच के देखना। जब से 2014 में आयो, हिंदू खतरे में है, हिंदू डर रहा है, गौ माता। अरे बीफ कंपनी का चंदा इस निर्लज्ज पार्टी ने लिया है। 70 साल से आज तक नेहरू के वंशज ने बीफ पार्टी का चंदा नहीं लिया। क्या तुम्हारी आत्मा को यह भी नहीं सोचता? वरुण गांधी बीजेपी का एमपी, मेनका गांधी बीजेपी के एमपी, वही गांधी परिवार राहुल गांधी। तब तुम्हें इटालियन मां नजर आती है, वरुण गांधी में इटालियन ताई नजर नहीं आती तुम्हें? जागो, जागो। इन्हें जिसकी जरूरत है, आज मुलायम सिंह यादव की बहू की जरूरत है इन्हें, बराबर। लेकिन तुम्हारी जरूरत है क्या? तुम्हारा बच्चा झंडा लेके चलेगा, उनका बच्चा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा। तुम्हारा बच्चा गलियों में पिटेगा, उनका बच्चा नोएडा का एमएलए बनेगा। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह। कब जागोगे बे तुम? किसानों पे थार चलाते हो, औरतों का बलात्कार करते हो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीजेपी आईटी सेल अमित मालवीय और अमित शाह के प्रिय व्यक्ति, गलत बोल रहा हूं क्या? मनीषा वाल्मीकि, उन्नाव कांड, और अब तो अलीगढ़ में बीजेपी आईटी सेल का इतना बड़ा व्यक्ति, एक लड़के को उसके मंगेतर के सामने उस लड़की का बलात्कार। आंखें नहीं खुलती तुम्हारी? दिल्ली में चलते हुए बस में बलात्कार, कैमरा नहीं दिखता? सम्राट चौधरी को हरा दिखता है बाप के सामने बेटी को बलात्कार करने का। होटल का नाम बताऊं क्या? तभी मानोगे। कालीकट हेरिटेज होटल। याद रख लेना इस बात को। जागो। असली हिंदू वो है जो अपनी बहन बेटी को मजबूत करेगा। असली हिंदू कभी डरता नहीं है। मुझे किसी का खौफ नहीं। कोई मेरे सामने बढ़ेगा, सर कलम कर दिया जाएगा अपने घर के आबरू के लिए। इसके लिए मुझे किसी पार्टी की क्या जरूरत है? जिस पार्टी के एक नुमाइंदा ये कहता है कि 2014 के बाद हम आजाद हुए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानी क्यों दी? खुदीराम बोस ने कुर्बानी क्यों दी? प्रफुल्ल चाकी ने कुर्बानी क्यों दी? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, शहरियार खान यूं ही अपनी कुर्बानी दे बैठे। जाओ इंडिया गेट में जाके देखो किसका नाम गुदा हुआ है। मोदी जी वो नाम मिटा क्यों नहीं पाए? अपने आप से सवाल पूछो। नकली हिंदू मत बनो, झटका लाल के चक्कर में मत पड़ो। अपने घर को मजबूत करो, अपनी संस्कृति को मजबूत करो। किसने बोला है कि मंदिर मत जाओ? खूब जाओ, किसी से मत डरो, ना किसी क्रिश्चियन से ना मुसलमान से, पर नफरत भी मत करो। चलता तो डॉलर ही है। अरे यार, अजीत डोभाल का बेटा यूनाइटेड नेशन का सिटीजन है, और ये माधवन धुरंधर वाला दुबई का सिटीजन, और वो इंडिया में आके शूट करके बता रहा है कि इंडिया में जीना कैसा है, और अपने बच्चे को दुबई के विला में पाल रहा है। अक्षय कुमार कैनेडियन सिटीजन, और वो तुम्हें बता रहा है टॉयलेट एक प्रेम कथा। अबे टॉयलेट का संडास मत बनो तुम लोग, फ्लश मत हो जाओ। जागो हिंदुओं, दौर है। अनपढ़ जाहिल गंवार अपना डिग्री छुपा रहा है, बराबर। पढ़े लिखे के ऊपर एक गंवार राज कर रहा है। मेरी बात सुनो। अटल बिहारी वाजपेयी 55 प्रेस कॉन्फ्रेंस, मनमोहन सिंह 200 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी को थे। एक तुम्हारा एम इन इंटायर पॉलिटिक्स, लौड़े न भजनम। इन्हीं को नहीं मिलता है टाइम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। हम जैसों के साथ आंख साख मिला के देख ले, हम बताएंगे कि हिंदू होते कैसे हैं। वंदे मातरम।